हैदराबाद स्टेशन पे आ गए हैं और आकर पता चला है कि ट्रेनें हो गई हैं लेट। और अब क्यों लेट हुई हैं, ये शालीमार ट्रेन है, इसको हादसा हो गया था 12 घंटे पहले। पटरी से उतर गई थी, कहाँ उतरी ये याद नहीं है। खैर अब ट्रेनें जाना स्टार्ट हो गई हैं। अब देखें हमारी ट्रेन कब आएगी। जो ट्रेन पहले से वेट कर रही थी तो पहले वो ट्रेन जा रही है। अब हमारी ट्रेन जब आएगी तो अब देखते हैं कब आएगी। मोम भी बेचारी फ़िक्र कर रही है इंतज़ार कर रही है कि कब आएगी, और फ़िक्र हो रही है कि खाना ना ख़राब हो जाए। अब मैंने कहा चलो अभी खाना ख़राब होगा तो कोई बात नहीं मम्मी जी, बस ट्रेन आ जाए जल्दी से। मोहम्मद अली भी बस इंतज़ार कर रहे हैं और शरारतें बहुत कर रहे हैं स्टेशन। आ रही है ट्रेन? जी 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 खुश हो गए मेरे बेटा? है। शुक्र है आ रही है ट्रेन, आने वाली है, बस 5 मिनट है। आइए बेटा इधर आइए। बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं मोहम्मद अली। अब हमारा कुली पता नहीं किधर आ जाएगा कुली इंशाल्लाह। आइए इधर आइए। बुरी बात है। अच्छा जो है इधर से हमने लिया स्टेशन से, ये सामने वाली शॉप, तो 50 रुपए का मिलता है और यहाँ में दे रहे हैं 100 का, इतना महंगा दे रहे हैं। ठग रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को अली इधर आइए, इधर आइए अली, आइए इधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे से बहन भाई अंकल आंटी और प्यारे प्यारे से शोनू मोनू। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे खुश और आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से। और जा रहे हैं ट्रेन में सवार होकर लाहौर के लिए। मोम तो ट्रेन का इंतज़ार करते करते इतनी थक गई, स्टेशन पे खड़े करके कह रही हैं अब भाई मैं लेटूंगी, तो मोम आराम कर रही हैं, फिर हम खाना खाएंगे बाद में ठहर के। और मोहम्मद अली तो ये गए, अपनी ट्रेन है और मोहम्मद अली की वो लेकर आए। आखिर हम बाज़ार गए थे ना आखिरी बार खाना लेने के लिए, तो ट्रेन के लिए तो हम लेकर आए निहारी। तो मोहम्मद अली ने कहा अब तो मैंने ट्रेन भी ख़रीदनी है, तो मोहम्मद अली को हमने दिलाई ट्रेन। मैंने कहा चलो ठीक है, आप खेलो आराम से इंजॉय करें मोहम्मद अली। बस ट्रेन की बुकिंग हमने जाते हुए भी कराकरम में करवाई थी और आते टाइम भी हमने कराकरम में ही करवाई थी, एक साथ एक ही ट्रेन में करवा ली थी। इसलिए कि इस बार हमने बिज़नेस में नहीं कराई, बिज़नेस ज़रा कुछ सही नहीं थी। और इस ट्रेन में तो सबसे बड़ी बात चार्जर भी है भाई, चार्जर लगाने का है, चार्ज कर लें आप अपना मोबाइल। तो ये बाहर देख रही हूँ जाके बाहर क्या है क्या नहीं थोड़ा सा जायज़ा ले रही हूँ ट्रेन का। ये गली है कि आराम से अगर रूम में आप बैठे बैठे उकता जाएँ तो बाहर जाके बैठ जाएँ। तो ये कि अब हम बैठे हुए हैं और लेडीज़ स्टॉप है हमारा, इधर कोई भी जेंट्स नहीं है अलाउ। तो हम हैं और एक और लेडीज़ है, एक लेडीज़ अभी है कि आएंगी, अब देखते हैं वो कब आएंगी फ़िलहाल तो अभी है ना, अब सोने की तैयारी है, बस सो जाएंगे थोड़ी देर में खाना वाना खा के। मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, और मोहम्मद अली भी बस ये ट्रेन से खेल रहे हैं, अभी थक जाएंगे तो फिर ये भी सो जाएंगे जल्दी से। मोहम्मद अली ने तो बिला आखिर ज़िद करके ट्रेन ले ही ली, जहाँ हम खाना लेने गए थे ट्रेन के लिए वहाँ से ली है मोहम्मद अली ने ट्रेन। खाने में हम लेकर आए हैं निहारी मज़ेदार सी, और ये मैं लेकर आई हूँ इसके साथ ताफ़ान। मोम तो खैर ये तंदूर की रोटी खानी है मोम ने, और खाना खा लिया। मम्मी किससे बनी थी नहारी? अच्छी मोहम्मद अली सो गए। ये तो आगे जाके पता चलेगा ना, ये तो आगे जाके बताएंगे गाइस कि क्या होने वाला है। खैर हो बस, बाकी रुक जाए कोई बात नहीं, आगे खैर हो, सबकी खैर हो हमारे से। अल्लाह करे। दुआ है खैर खैरियत से अपने घर पे पहुंच जाए। मज़ेदार है नहारी, नहारी मज़ेदार है, मज़ेदार। सारा कुछ खाया, बस हलीम रह गया। हलीम नहीं खाया मैंने, सब कुछ खाया, हलीम नहीं खाया। घर पे भी पक्का रहता है, इन्हें पता नहीं हलीम की इतनी भी परवाह हो रही है। हलीम तो घर में भी इतना अच्छा बना लेते हैं, इन्हें हलीम की पड़ी हलीम खाना है। हालांकि घर में हलीम इतना बनता है, खाते ही रहते हैं देखा जाए तो। पूरी सर्दी तकरीबन 4-5 बार बनाया है। और जी हो गई है अब सुबह और मोम सो रही हैं। मैं सोई नहीं कुछ ख़ास, इसलिए कि रात को रोड़ी पर एक लेडीज़ हैं फ़ीमेल, वो आई थी रूम में, उन्होंने बजाया दरवाज़ा तो मैंने फिर खोला, लॉक लगा हुआ था। तो खोला तो फिर देखा ये थी फ़ीमेल और इनके साथ इनके हस्बैंड थे। हस्बैंड तो खैर दूसरे रूम में चले गए थे और इनके साथ इनका एक छोटा सा बेटा था, अली से छोटा था। और वो ये कि बेटा बर्थ उनकी ऊपर थी, सीट थी नहीं इनकी, बर्थ थी तो बर्थ पे इन्होंने अपने बेटे को सुला दिया।
और ये ख़ुद खड़ी रही, जहाँ ये बॉक्स का दरवाज़ा नहीं है रूम का, यहाँ खड़ी रही। अब ये मेरे ही सर पे खड़ी रही, मुझे फ़िक्र, मैंने कहा ये इस तरह से खड़ी हुई हैं, कहाँ मुझे नींद आएगी। जब मेरी आँख लगती तो इनकी चादर मेरे सर पर लगती और इसके वजह से ना मेरी आँख खुल जाती। बस ये सारी रात बस इसी तरह होती रही। मैं फिर थक हार के ना उठ ही गई सुबह। मैंने कहा आप उठ जाते हैं। 6 बजे मैं उठ गई, उठ के बैठ गई। फिर मैंने इनको कहा कि आप ऐसा करें, आप बैठ जाएं यहाँ पर या लेट जाएं जहाँ मैं सो रही थी। तो मोहम्मद अली भी सो रहे थे। मैंने कहा आप इस तरह बैठ जाएं टेक लगा के। और फिर ये जनाब साहिबा सो गई, मैं उठ गई। तो ये सोती रहीं, बैठे बैठे ही सो गई आराम से। और ऊपर इनका बेटा सो रहा था। इनको ये फ़िक्र नहीं कि धड़म से बेटा नीचे ना गिर जाए, वो उसे मैं भी देखूं बेटे को और मैं मोहम्मद अली को भी देखूं। मोहम्मद अली भी बस उठ ही गए थे मेरे साथ थोड़ी देर बाद। उसने मोहम्मद अली ने देखा ना कि मैं मामा उठ गई हैं, तो वो भी उठ जाते हैं। तो इस तरह से बस पूरी रात गुजर गई। अब घर जाके ही आराम करेंगे, क्या करें। कितनी अच्छी निकली धूप हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और खैरपुर आने वाला है, तो नाश्ता वगैरह तो हम कुछ लेकर नहीं आए। तो आप देखें यहीं से ही चाय मंगाएंगे खैरपुर से। कुछ बिस्किट मंगाती हूँ मोहम्मद अली के लिए। तो अगर मोम उठ जाती हैं तो, अगर मोम नहीं उठेंगी तो फिर मैं ये कि अगले स्टेशन पर मंगवाऊँगी। फ़िलहाल तो मोहम्मद अली और मैं एंजॉय करें बाहर आकर। रूम में बैठे बैठे ना बस उकता से गए थे, तो मैंने कहा चलो मोहम्मद अली बाहर चलते हैं, बाहर जाके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। तो मैं और मोहम्मद अली आराम से यहाँ बैठ गए हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं नज़ारे। इसलिए कि फिर पता नहीं कब ये देखने को नसीब मिलेंगे नज़ारे। अभी तो ये कि हम जा रहे हैं, अब पता नहीं कब आएंगे। अल्लाह बस खैर से लाए हमें। और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। यकीन करें हमारे जिस्म का खून ऐसा लगता है कि 100 गुना बढ़ गया जब हम इस तरह से घूम के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं, अच्छा लगता है। और घूमना फिरना सारी रूटीन तो हमारी घर की रहती है, आना जाना, ये कुकिंग करना और वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोना, प्रेस करना। तो जो हाउस वाइफ की रूटीन लाइफ है वही, उसी में ही हम लगे रहते हैं, चाहे कोई हो, मम्मी हो, मैं हूँ। तो बस यही थोड़े दिन मिले थे एंजॉय करने के लिए शादी के बहाने, तो एंजॉय कर लिया है। अब यही कि अब जाके अपनी घरदारी संभालेंगे और क्या। सामान वगैरह सब हम बाहर ले आए हैं, बस हमारा स्टेशन आ गया है और लाहौर स्टेशन पे आ गए हैं। रश बहुत है, इस कदर रश है कि बस पता नहीं क्या ये आवाम कहाँ जा रही है, हमारी तरह घूमने एंजॉय करने जा रही है। और मोहम्मद अली कह रहे नानो का है, नानो का है। मैंने कहा आगे चल रही है नानो आपकी, आपको क्या फ़िक्र हो रही है। तो अब ये कि घर जाते हैं, जाके थोड़ा सा आराम करेंगे। ये खाला ने मिठाई भेजी है शादी की खुशी में और उन्होंने कहा कि भाभी को देनी है, तो भाभी के लिए लाई। और ये मज़ेदार से शीरमान लाई हूँ मैं अपने लिए और सबके लिए। मैं जाती हूँ हैदराबाद तो ज़रूर ये शीरमान वहाँ खाती भी हूँ और लेकर भी आती हूँ बहुत ज़्यादा से। तो ये तकरीबन 10 लेकर आई हूँ मैं। और ये भाई की फरमाइश पे हाजी की रबड़ी। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, कल किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने छोटे बड़ों का ख्याल रखिएगा ज़रूर।